नेक्स्ट एलिमेंट मार्केटिंग मिक्स का प्राइस। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं मीनिंग ऑफ प्राइस। प्राइस क्या होता है? प्राइस में भी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय अ बायर or received by a seller in consideration of the purchase of a product or a service। जब भी हम किसी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए जाते हैं तो उसकी हम वैल्यू को पहले पूछते हैं, वैल्यू अमाउंट को हम डिसाइड करते हैं, और जब परचेसर दैट मीन्स द कस्टमर जब भी किसी प्रोडक्ट को परचेज करता है तो सेलर को उसकी वैल्यू पे करता है, तो वो क्या कहलाती है? प्राइस। प्राइसिंग इज क्रूशियल फॉर मैन्युफैक्चरर्स, कस्टमर्स एंड इंटरमीडिएटर्स। प्राइस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी, कस्टमर के लिए भी, इंटरमीडिएटर्स के लिए भी, क्योंकि जब भी कोई परचेसर या कस्टमर जब भी किसी प्रोडक्ट को या सर्विस को परचेज करता है तो उसकी वैल्यू डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ मनी पर। वैल्यू ऑफ मनी पर दैट मीन्स कि जब भी कोई आम आदमी किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए जाता है तो उसकी पॉकेट में कितना पैसा है, वो उस प्रोडक्ट को खरीद सकता है कि नहीं, उस प्रोडक्ट की वैल्यू को डिसाइड करता है। कौन करता है? वैल्यू ऑफ मनी। किसकी वैल्यू ऑफ मनी? जब कोई कस्टमर की, कि कस्टमर के पास उतना पैसा रहेगा कि नहीं रहेगा। यदि हम कहें कि एक टॉफ़ी है जो 1 रुपए की मिलती है तो 1 रुपए की टॉफ़ी हर व्यक्ति खरीद सकता है, लेकिन यदि हम बड़ी डेयरी मिल्क में अगर हम बड़ा ब्रांड खरीदना चाहें तो वो हर व्यक्ति नहीं खरीद सकता, कुछ ही लोग खरीद सकते हैं। तो डेयरी मिल्क ने बड़े प्रोडक्ट को भी बनाया है और उसी के हिसाब से उसी से रिलेटेड छोटे प्रोडक्ट को भी बनाया है ताकि हर आदमी उसको परचेज कर सके, उस प्रोडक्ट की वैल्यू को पे कर सके। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस डिटर्मिनेशन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं इनको हम इन डिटेल पढ़ते हैं। तो क्या है? प्रोडक्ट कॉस्ट। आगे चलते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग में डिमांड थर्ड है। डिमांड, हाई डिमांड एंड लेस सप्लाई में परमिट इंक्रीज इन प्राइस, वाइल लो डिमांड एंड मोर सप्लाई में नॉट अलाउ इंक्रीज इन प्राइस। यदि डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है तो हम क्या करेंगे? अपनी प्राइस को क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि सप्लाई कम है। लेकिन लो डिमांड है, डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है, तो हम हमारे प्रोडक्ट की डिमांड को प्रोडक्ट की कॉस्ट को क्या कर देंगे? कम कर देंगे ताकि प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिके। फोर्थ है कंपटीशन इन मार्केट। ज़्यादा अगर कॉम्पिटिटर्स आपके सामने हैं तो आपको आपकी प्राइस उसी के अकॉर्डिंग फिक्स करनी है कि जब आप सामने वाले कॉम्पिटिटर्स की प्राइस क्या है, प्रोडक्ट की प्राइस क्या है। जैसे कॉम्पिटिटर्स में मैंने अभी जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि लाइफबॉय और डिटॉल दोनों ही वायरस किल करने के लिए हैं, तो दोनों कॉम्पिटिटर्स में क्या प्रोडक्ट की कॉस्ट है, उन दोनों प्रोडक्ट की कॉस्ट को देखते ही हम प्राइस को डिसाइड करेंगे। गवर्नमेंट पॉलिसीज दैट मीन्स जितनी भी गवर्नमेंट ने डिसाइड की हुई है, जैसे अभी जो माहौल चल रहा है कोरोना से रिलेटेड, तो उसमें शुरुआत में क्या किया था कि जितने भी सैनिटाइजर्स थे उनकी प्राइस को एकदम से बढ़ा दिया था। जितने भी कंपनीज है, जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने क्या किया था कि एकदम से प्राइस को बढ़ा दिया था। और कोरोना से रिलेटेड जितने भी वैक्सीन तो नहीं आई अभी तक, लेकिन जो उसकी टेस्ट थी उसकी भी कॉस्ट को एकदम से प्राइवेट हॉस्पिटल्स वालों ने बढ़ा दिया था। लेकिन गवर्नमेंट ने उसी समय एक लॉ डिसाइड किया था, एपिडेमिक एक्ट लॉ, जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज में एक प्राइस फिक्स रखी गई है टेस्ट के लिए भी, और उनकी प्रोडक्ट उसको जो हटाने वाले प्रोडक्ट है जैसे सैनिटाइजर्स है, मास्क है, तो इनकी प्राइस को गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि इससे ज़्यादा कोई भी प्रोडक्ट की प्राइस को डिटरमाइन नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसीज भी हैं कि जो भी प्रोडक्ट की कॉस्ट है अगर हम उसको ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं तो कॉस्ट को कितना रखना है वो भी गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ प्राइस मिक्स। प्राइस को भी हमने पढ़ा
और उसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्राइस को अफेक्ट करते हैं वो भी हमने पढ़ा। अब यहाँ पे दिया है प्राइस मिक्स क्या है। प्राइस मिक्स मतलब कि बहुत सारे ब्रांड के प्रोडक्ट, जितने एक प्रोडक्ट है और उसके बहुत सारे ब्रांड हैं जिनकी प्राइस अलग अलग है ना। जैसे कोलगेट है 100 ग्राम का है तो वो 40 रुपीज़ का है। पेप्सोडेंट है 80 ग्राम का है 34 रुपीज़ का है। क्लोजअप है 80 ग्राम का 35 रुपीज़ का है। बबुल 100 ग्राम 22 रुपीज़ का है। डाबर रेड 100 ग्राम 37। तो ये क्या कहलाता है, प्रोडक्ट मिक्स। जब भी सॉरी प्राइस मिक्स, हमने कहा कि ब्रांड जितने भी है तो अलग अलग ब्रांड के प्रोडक्ट, तो वो प्रोडक्ट मिक्स हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर हम उन्हीं प्रोडक्ट की अलग अलग प्राइस लेते हैं, जैसे कंज्यूमर्स के लिए डायरेक्ट अगर मैन्युफैक्चरर बेचता है तो उसके लिए क्या वैल्यू है, होलसेलर के लिए क्या है, रिटेलर के लिए क्या है, क्योंकि वो अपना प्रॉफिट मार्जिन निकाल कर ही कंज्यूमर तक पहुँचाएगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन जो निकाला है तो वो अलग अलग डिफरेंट स्टाइल में निकाला है, तो उसको हम क्या कहलाता है, वो हम क्या कहते हैं, प्राइस मिक्स। जैसे एक और उदाहरण मैंने यहाँ पे दिया है कि वेट के अकॉर्डिंग, तो वेट के अकॉर्डिंग भी प्राइस डिसाइड की जाती है। 50 ग्राम्स, 100 ग्राम्स, 150 ग्राम्स, है ना। प्राइम सुपर है तो 50 ग्राम्स में कितने वैल्यू है, 100 ग्राम में कितनी वैल्यू है, 150 ग्राम्स में कितनी वैल्यू है। तो ये क्या कहलाता है बच्चों, price mix. While fixing the above prices, the competitors' price have been kept in mind in order to penetrate the market. Slightly lower prices have been fixed for price toothpaste. This price may be suitably revised after market penetration. Thank you.